तो सभी का स्वागत है इस भागवत क्लास में। हम छठे अध्याय में जो तीसरा अध्याय है उसका पहला श्लोक देखेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा मुरलीधर राधे, जय राधा निकुंज बिहारी राधे, जय गौर निताय, जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 6 अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक 1। श्रीराजो उवाच निशम्य देवः स्वभटो पवर्णितं प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः। एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोदयम्। भाषांतर। परीक्षित महाराज म्हणाले, हे प्रभो, हे शुकदेव गोस्वामी, यमराज सर्व जीवात्म्यांच्या पाप आणि पुण्य कर्माची नियंत्रण करीत असतात, परंतु वर्तमान प्रसंगात त्यांच्या आज्ञेचा भंग झाला। जेव्हा यमदूतांनी त्यांना सांगितले की अजामिळाला अटक करीत असताना विष्णुदूतांनी आमचा पराजय केला, तेव्हा यमराजांनी काय बरे उत्तर दिले? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांचे असे म्हणणे आहे की यमदूतांचे कथन जरी वेद संमत होते तरी प्रत्यक्षात विष्णुदूतांचे कथन श्रेष्ठ ठरले, याची पुष्टी स्वयं यमराजांनी दिली। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि जो यमदूत है वह यमदूत यमराज के पास जाते हैं और वह उनसे पूछते हैं कि यह अजामिल जो था वह अजामिल ने बहुत सारे पाप कर्म किए, ऐसा एक भी पाप उसने छोड़ा नहीं जो उसने नहीं किया, और तभी भी वह बच गया, वह नरक लोक से बच गया, क्योंकि वहां पर विष्णुदूत जो विष्णुदूत है वहां पर आ गए थे। तो यमदूत जो है, हम देखते हैं पिछले अध्याय में जब अजामिल जो है वह अजामिल अपने मरण शैया पे था और वहां पर फिर उसे नरक ले जाने के लिए वहां पर यमदूत आते हैं और वह
यमदूत उनका स्वरूप इतना भयावह रहता है कि वह अजामिल डर जाता है और अपने सबसे प्रिय जो है उसका छोटा पुत्र नारायण उसको वह पुकारता है, नारायण नारायण। तब जैसे ही वह मृत्यु के समय वह नारायण यह शब्द, यह भगवान का नाम जो है वह पुकारता है, भले ही वह अपने पुत्र का नाम लेके पुकार रहा था, तभी वहां पर 4 विष्णुदूत आते हैं। ऐसा कहते हैं कि नारायण यह 4 शब्द है, तो वहां पर 4 विष्णुदूत वहां पर प्रकट होते हैं। और वह विष्णुदूत जो है, वह विष्णुदूत वह यमराज को वह विरोध करते कि उसे नरक लोक ले जाने के लिए। और फिर यमदूत और विष्णुदूत इनके बीच में बहुत संवाद होता है। अलग अलग प्रश्न जो है वह विष्णुदूत यमदूतों से पूछते हैं और इन दोनों के बीच में जो विजयी होने वाला था उसके ऊपर अजामिल के शरीर का अधिकार था। फिर क्योंकि हम देखते हैं कि अजामिल जो था पूर्व काल में एक ब्राह्मण पुत्र था और ब्राह्मण के सारे गुण उसमें थे। वह जैसे ही उस वैश्या से वह आसक्त होता है और फिर बाद में वह अपने पत्नी और घर के परिवार के बाकी सदस्य को घर से वहां से निकालता है और फिर बाद में उस वैश्या से उसे 10 पुत्र होते हैं। वो वैश्या की इच्छा पूर्ण करने के लिए वह उससे वह चोरी करता है, अलग अलग सब गलत काम जो है वह करता है और उससे वह धन प्राप्त करता है और वैश्या को खुश रखने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही वह वृद्ध होता है तो उसका छोटा जो बेटा रहता है उसका नाम वह नारायण रखते हैं। नारायण तो वह उस छोटे बच्चे से इतना आसक्त था कि वो हमेशा नारायण ये खाओ, नारायण यह खेलो, ये करो, ऐसा हर समय वह नारायण नारायण यह उसको पुकारता था। तो नारायण यह भगवान का नाम है। तो यह भगवान का नाम जब ऐसा कहते हैं शास्त्र में कि हम भगवान नाम जब लेते हैं तो हमारे इस जन्म के नहीं अपितु बाकी पिछले अनेक जन्मों के जो पाप है वह नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही जैसे अजामिल जो है अपने बेटे का नारायण नारायण नाम लेते हुए वह शुद्ध होते जा रहा था और जब आखिरी समय में उसने नारायण नाम लिया तब विष्णुदूत वहां पर आए और वह विष्णुदूत वहां पर आने के बाद वह विष्णुदूतों का जो स्वरूप था वह विष्णुदूतों का स्वरूप नारायण के स्वरूप जैसा ही सतेज था। वह चतुर्भुज चारों भी जो विष्णुदूत थे वह चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हुए थे। शंख, चक्र, गदा और पद्म उनके हाथों में था और पीला वस्त्र प्रदान किए हुए थे। वह जो है फिर बाद में जब अजामिल को वह विष्णुदूत अभय प्रदान करते हैं और यमदूतों को वहां से भगा देते हैं। फिर बाद में यमदूत जो है वह
यमलोक आते हैं और यमलोक आने के बाद वह यमराज से पूछते हैं। वह थोड़ा सा क्रोधित हुए थे और फिर वह क्रोध में ही उन्हें पूछते हैं कि आपके सिवाय और कोई इस सृष्टि का जो नियंता है, इस सृष्टि को जो निर्णय लेता है, कोई है क्या, नियंता कोई है? तो यह प्रश्न पूछने के बाद फिर यमराज उन्हें बताते हैं कि मुझसे भी जो श्रेष्ठ है वह भगवान है, नारायण है, और वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वही जो है इस जगत को नियंत्रित करते हैं। जैसे सत्व, रज और तम, यह 3 गुणों द्वारा यह सृष्टि जो है वह नियंत्रित की जाती है। और जैसे कि यमराज कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मनुष्यों का जो अपने कर्तव्य के द्वारा जो कर्म किया है उसके अनुसार उसको फल देता हूँ, नरक यातना या उसको उच्चतम लोगों की प्राप्ति होती है। यमराज, यह एक विशेष है कि यमराज के नियंत्रण में सिर्फ मनुष्य ही आते हैं और जो पशु है वह पशु जो है तो यमराज के नियंत्रण में नहीं आते। वह अपनी 84 लाख योनि जो है उसमें वह प्रगति एक जन्म के बाद दूसरा ऐसा वह उनका होता है। फिर बाद में वह कहते हैं कि जैसे कि यह गुण जो है सत्व, रज और तम गुण, वह गुण के द्वारा यह सृष्टि पर भगवान जो है वह नियंत्रण करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बैल जो होता है, बैल के नाक में वह डोरी डाल के फिर उसे वह जो बैलगाड़ी का चालक है या खेती करने वाला किसान है वह उसको नियंत्रित करता है। वैसे ही भगवान जो है यह सृष्टि को वह नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार जो सृष्टि के मूल जो है वह भगवान नारायण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ही सबके नियंता है और हम जो कार्य करते हैं वह कार्य के अलग अलग 12 साक्षीदार होते हैं। सूर्य, चंद्र, अलग अलग दिशाएं और संध्या, दिन, अग्नि, वायु, भूमि, यह सब जो है वह हमारे कार्यों का जो है वह साक्षीदार है। और सबसे बड़े साक्षीदार जो है हमारे हृदय में स्थित जो है वह भगवान, वह हमारे सबसे बड़े साक्षीदार है। और वह जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि एक झाड़ पे 2 पक्षी होते हैं और एक पक्षी दूसरे पक्षियों के सब क्रिया जो है वह सिर्फ उसको देखता है, उस पर नजर रखता है। वैसे ही भगवान है जो है वह हमें जो स्वातंत्र, अल्प स्वातंत्र मिला है उस पे वह भगवान जो है वह उसके साक्षीदार होते हैं। और जिस प्रकार हम यहाँ पर कार्य करते हैं वैसे ही हमारी अगली गति हमें प्राप्त होती है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य जगन्यो गुना प्रतस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। यानी
जो सत्वगुण में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन्हें स्वर्गलोक प्राप्त होता है और वह देवता, और जो व्यक्ति सामान्य कार्य करता है और कुछ बहुत बड़े पाप नहीं करता, उनका फिर से इस मध्य लोक जो यह पृथ्वी है इस पे वो उनका जन्म होता है। और जो लोग जो पापी लोग हैं वो बहुत पाप कार्य करते हैं उनको नरक यातना मिलती है। तो पिछले कई श्लोकों में बताया गया है कि जब मनुष्य अलग अलग पाप कार्य करता है तो उसको एक आखिरी में इस मृत्यु के बाद उसको नरक लोक लिया जाता है और वहां पर उसे एक शरीर प्राप्त होता है। उस शरीर को यातना शरीर कहते हैं और उस यातना शरीर में जो यातना शरीर में जो दुख होते हैं वह 100 गुना ज्यादा वह उसका अनुभव करता है और उसके कर्म के अनुसार अलग अलग यातना अलग अलग नरकों में उसको दिया जाता है। एक ही नरक है ऐसा नहीं, अलग अलग पाप कर्म के लिए अलग अलग नरक है और वहां पर वह जो है उसे ले जाता है। तो परीक्षित महाराज जब यह सुनते हैं कि कैसे उसे नरक यातना अलग अलग नरकों में अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है तो उनका हृदय द्रवित होता है और वह सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि इससे बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी तीन चीजें बताते हैं, उसमें है प्रायश्चित, ज्ञान और फिर बाद में भक्ति का वह वर्णन करते हैं। वह प्रायश्चित का वर्णन करते हैं कि अगर मनुष्य कोई पाप कर्म करता है तो और वह प्रायश्चित करता है तो उसे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। जितना बड़ा वह पाप कर्म करता है उतना ही बड़ा उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पाप कर्म किया और थोड़ा सा ही प्रायश्चित करके वह बच गया, नहीं, उसे जैसा उसने पाप किया हुआ है वैसे ही उसको उस चीज का प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन यह प्रायश्चित जो है वह हाथी के स्नान के जैसा नहीं होना चाहिए। हाथी क्या करता है कि जब वह बहुत अच्छे तरीके से वह तालाब में स्नान करता है और फिर बाद में बाहर आने के बाद वह फिर से जितनी मट्टी होती है वह मट्टी अपने शरीर पे लेता है और फिर से वह गंदा हो जाता है। और हम भी बहुत बार वैसा ही करते हैं कि जो हम हमेशा भोग और त्याग इसके बीच में ही अटके हुए रहते हैं, लेकिन हमें उससे उन्नत होना चाहिए। तो फिर परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ज्ञान का वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रायश्चित से भी ऊपर जो है वह ज्ञान है। अगर हमें पता चला है कि इस जो चीज है उसमें कोई करंट है तो हम उससे हाथ नहीं लगाएंगे, यह ज्ञान है। वैसे ही शास्त्रों में जो बताया गया है, भगवान ने जो उपदेश दिए हुए हैं, अगर हम उस उपदेशों का उस ज्ञान का ठीक से पालन करते हैं तो हमारा यह जीवन जो है वह सार्थक हो सकता है। भगवत गीता में भगवान ने हमें जो भी उपदेश दिए हुए वह उसे हम पालन करना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ज्ञान से भी बढ़कर जो है वह भक्ति है। भक्ति में और इस कलयुग में जो है युग धर्म है वह हरिनाम संकीर्तन है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। यहाँ पर
भगवान का जो अवतार है वह नाम रूप में है। जैसे कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वह कभी भी सबसे वह विनती करते हैं कि हरिनाम लो। जो भी पतित जीव है उनके द्वार द्वार जाके वह उनसे प्रार्थना करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा आप प्राप्त करो और हरिनाम लेके यह जीवन जो है उसे आप सफल बनाओ। तो नित्यानंद महाप्रभु जो है वह कभी भी क्रोधित नहीं होते, वह अत्यधिक आनंद में रहते हैं और दंतों में तृणा धर के वह पतित जीवों से वह प्रार्थना करते हैं कि यह हरिनाम जो है वह आप लेते रहो। तो एक वैष्णव गीत में बताया गया है कि यह भगवान के जो चरण है वह अभय प्रदान करने वाले हैं हमें। एकोनो भुजिनो प्रभु तुम्हार चरणे, अशोक भयामृत पूर्ण सर्व कान। तो यह भगवान के जो चरण है वह कैसे है, वह शोक और अभय इनसे छुटकारा देने में वह समर्थ है। तो इस भजन में फिर कहते हैं कि जो लक्ष्मी है उनको भगवान के जो चरण कमल है वह प्राप्त हुए बहुत बड़ी तपस्या के बाद। जे पद लागिया रमा तपस्या करीला, जे पद पाइया शिवा शिवत्वला भीला। और ऐसे जो भगवान के चरण कमल है वह नारद मुनि अपने हृदय में जो है वह स्थित करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर 3 बातें जो बताते हैं कि प्रायश्चित, ज्ञान और फिर बाद में भक्ति। तो यह भगवान की भक्ति जो है वह वैष्णव की कृपा के बिना हमें नहीं मिलती। तो वैष्णव जो है वह हमारे अंदर के जो 6 वेग है उनको वह नियंत्रित करते हैं। उनके कृपा से ही हमें जो है हरिनाम संकीर्तन श्रद्धा बिंदु जो है वह मिलता है। और जैसे ही उनकी कृपा से यह श्रद्धा बिंदु मिलता है तब हम भगवान के जो नाम रूपी धन है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें वैष्णव का जो है उनकी कृपा जो है वह होनी चाहिए। फिर जो सुखदेव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जो है वह
यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन हमें प्रदान करते हैं, वह सबसे विशेष देन इनकी है। अलग अलग प्रकार की जो साधना है, वह साधना के अंग जो है वह 64 प्रकार के अंग बताए गए हैं। उसमें से जो है 5 प्रकार के मुख्य साधन है, वह है कि साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्तियों का जो पूजन। तो इसमें से भी जो नाम संकीर्तन है वह सर्वश्रेष्ठ है। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, अपराधे नाम लेते पाय प्रेमधन। तो जो निरपराध होकर इस भगवान नाम को लेते हैं, वह शीघ्र ही प्रेम रूपी संपत्ति जो भगवान की है वह प्राप्त कर सकते हैं। व्यासदेव जी ने पद्म पुराण में 10 नामापराध के बारे में उल्लेख किया है। जैसे यह, अगर हम नाम अपराध करते हैं तो हम भक्ति में जो है वह प्रगति नहीं कर सकते, और भक्ति में जो भक्ति रस है वह हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि हमें इस नाम अपराध से बचना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति जो है, भक्ति का में हम ठीक तरह से स्थित हो जाए। तो शिक्षाष्टम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के नाम में ही जो है वह भगवान की शक्ति है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नान्ना नामिनो। तो कृष्ण नाम यह चिंतामणि स्वरूप है और श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण है। नाम और नामी, इसमें जो है वह कोई भेद नहीं है। और भगवान के लिए हम थोड़ा भी अगर कुछ कार्य करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, तो हमारा बड़े बड़े जो अपराध है उससे हमारी रक्षा होती है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम भक्ति नहीं करते तो हमें जो हमारे कर्म है उनके अनुसार हमें फल भोगना पड़ता है, और इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्र में हमें हमेशा रहना पड़ता है। जो अलग अलग अवतार है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे न अवतारे जारती न जन्मीलो, लोचन बोले से पापी हेलो आर गेलो। अगर हम इन अवतार जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु है, उनमें अगर हम हमारी आसक्ति नहीं बढ़ाते तो हमें फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो है वह फिर से पड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम भक्ति करते हैं तो हमें यह भवसागर जो है वो एक खुराक, गाय के खुराक के जैसा लगेगा, और उससे हम आसानी से लांघ सकते हैं, और फिर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उससे हम छूट सकते हैं। अगर थोड़ी भी हम जो भक्ति करते हैं तो अगले जीवन में हमें जो है अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, जिससे कि फिर से हम भक्ति करने का हमें अवसर प्राप्त होगा। जैसे ही हम
भक्ति करते हैं तो सब कष्ट हमारे जो है, कोई भी कष्ट आएगा ऐसा नहीं, लेकिन जो भी कष्ट आएंगे उसे हमें सहन करने की जो शक्ति है वह भगवान हमें प्रदान करेंगे और आसानी से हम उस कष्टों से पार हो सकते हैं। यह जो भक्ति मिलती है वह भगवत गीता में कहा गया है कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवानवा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि सहस्त्र सहस्त्र जन्मों के बाद यह भक्ति हमें प्राप्त होती है और हम फिर से वह भक्ति अगर नहीं करते तो हमें यह चक्र में फिर से अटकना पड़ेगा। क्योंकि यह संसार जो है वह कैसे कहा गया है कि संसार दवानल एक अग्नि के समान है और यह संसार एक प्रज्वलित आग समान है। जैसे जंगल में आग लगती है तो वह आग फायर ब्रिगेड से नहीं बुझ सकती, वह आग बुझाने के लिए जो है बारिश का पानी ही लगता है। वैसे ही जो इस संसार रूपी जो कष्ट है उसको उससे पार करने के लिए हमें भक्ति जो है वह करना यह आवश्यक है। मनुष्य जो है वह हमेशा यह तीन तापों में पड़ा हुआ रहता है, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक। और यह जो ताप है वह मनुष्य को हमेशा के लिए परेशान करते हैं और जैसे ही हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो हम इन तापों से परे हो जाते हैं। तो जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्होंने प्रभुपाद जी से जब पहली बार मिलते हैं तो बाकी जीवों पर दया करने के लिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को यह आदेश देते हैं कि आप बाहर देश में प्रचार, भगवत भक्ति का प्रचार कीजिए। तब प्रभुपाद जो है वह अमेरिका जब जाते हैं तब वह एक भजन लिखते हैं। उस भजन में वह कहते हैं कि आप जैसे भी मुझे नचाना चाहेंगे हे प्रभु, वैसे आप मुझे नचाओ और यह आपका जो ज्ञान है वह उन लोगों को समझ आएगा, ऐसी कृपा जो है आप करो। तो श्रील प्रभुपाद ने फिर यह जो हमें यह जो एक परिवार दिया हुआ है और उसमें रहकर हम जो भक्ति जो है वह बहुत आसानी से कर सकते हैं और फिर हम हमारा जीवन जो है वह भक्तों के बीच में रहकर सफल बना सकते हैं।